समय की बात है। एक शांतिपूर्ण राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके जीवन में अपार खुशी तब आई जब उनकी प्रिय बेटी का जन्म हुआ। पूरे महल में उत्सव मनाया गया। लेकिन उसी रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, एक काली छाया चुपचाप राजकक्ष में घुसी, पालने से नवजात राजकुमारी को उठाया और अंधेरे में गायब हो गई। वो उसे जंगल के गहरे भीतर स्थित एक शापित किले में ले गई। उसके बाद उस बच्ची को कोई कभी ढूंढ नहीं पाया। 18 वर्ष बीत गए। एक दिन एक युवा शिकारी उसी जंगल से गुजर रहा था, इस बात से अनजान कि उसकी किस्मत अब खोई हुई राजकुमारी से जुड़ने वाली है। जैसे ही वो तेजी से जंगल में आगे बढ़ रहा था, एक बूढ़ी उसके पास आई और बोली, नमस्ते, तुम बहुत खुश लग रहे हो और मैं बहुत भूखी और प्यासी हूँ। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर जो कुछ भी था उसे दे दिया। जब वो आगे बढ़ने लगा तो बूढ़ी औरत ने उसे रोक लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने कहा, तुम्हारी भलाई का बदला मैं तुम्हें दूंगी। आगे चलकर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जिस पर एक चोगा और 9 पक्षी बैठे होंगे। उनके बीच तीर चलाना, एक पक्षी मर जाएगा और चोगा नीचे गिर पड़ेगा। उसे उठा लेना, वो एक जादुई चोगा है। उसे पहनकर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। मरे हुए पक्षी का दिल निकालकर अपने पास रखना। हर सुबह जब तुम जागोगे, तुम्हारे तकिए के नीचे एक सोने का सिक्का होगा। ये दिल तुम्हारे लिए सौभाग्य लाएगा। शिकारी ने धन्यवाद दिया और सोचा, अगर ये सच हुआ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ ही दूरी पर उसने ऊपर से चहचहाहट सुनी। उसने देखा कि पक्षी एक चोगे को आपस में खींच रहे हैं। उसने तीर चलाया, एक पक्षी नीचे गिरा और चोगा भी। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा बूढ़ी औरत ने कहा था। अगली सुबह उसके तकिए के नीचे सचमुच एक बड़ा सोने का सिक्का था। ऐसा हर दिन होने लगा। वो बहुत अमीर हो गया। एक दिन उसने सोचा, इस धन का क्या लाभ अगर मैं दुनिया ना देखूं, और वो यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वो एक विशाल किले पर पहुंचा। खिड़की पर वही बूढ़ी औरत और एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। बूढ़ी औरत बोली, एक युवक आ रहा है जिसके पास अद्भुत खजाना है, हमें वो उससे छीनना होगा। शिकारी उस सुंदर युवती पर मोहित हो गया। वो किले में गया और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वह उससे इतना प्रेम करने लगा कि सब कुछ भूल गया। बूढ़ी औरत ने युवती से कहा, अब उसका पक्षी का दिल और चोगा चुरा लो। लड़की ने ऐसा ही किया। एक दिन जब शिकारी सोया हुआ था, उस लड़की ने पक्षी का दिल और चोगा चुरा लिया। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, अब हमें इसे हीरे की चट्टान पर फेंक देना चाहिए, वहाँ दानव इसे खा लेंगे। वे चोगे से उड़कर वहाँ पहुँचे और वे दोनों उसे वहीं छोड़कर चली गई। जब शिकारी की आँख खुली तो उसने अपने चारों ओर देखा। हीरों की चमक अब भी चट्टानों पर बिखरी हुई थी, लेकिन वहाँ पर एक तरह का ज्वालामुखी सा फटा हुआ था। उसके कंधों से जादुई चोगा गायब था। पास में वो सुंदर युवती भी नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बुदबुदाया। उसने सबको पुकारा, लेकिन जवाब में केवल हवा की सिसकी और पहाड़ों की गूंज मिली। तभी सच्चाई सामने आ खड़ी हुई। उसके साथ विश्वासघात हो चुका था। वो घुटनों के बल बैठ गया। दुनिया कितनी कपटी है, उसने टूटे स्वर में कहा। अब उसके पास न चोगा था, न पक्षी का दिल, न सोना और न ही कोई सहारा। अचानक जमीन कांपने लगी। शिकारी ने देखा कि दूर से 3 विशाल दानव उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके भारी कदमों से चट्टान हिल रही थी। डर से उसका शरीर सुन्न हो गया। अगर वे मुझे देख लेंगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, उसने सोचा। तुरंत उसे एक युक्ति सूझी। वो जमीन पर लेट गया और अपनी सांस को धीमा कर लिया, जैसे गहरी नींद में हो। दानव पास आए। एक दानव ने उसे पैर से ठोकर मारी। ये कैसा कीड़ा है, वो गरजा। इसे कुचल दो, दूसरे ने कहा। छोड़ो, ये अपने आप मर जाएगा। कोई बादल आएगा और इसे उठा ले जाएगा। शिकारी ने सब कुछ सुन लिया। कुछ ही देर में आकाश से एक घना बादल नीचे उतरा। तेज हवा चली। बादल ने उसे अपने भीतर लपेट लिया और आकाश में उठा ले गया। वो डर और आश्चर्य के बीच झूलता रहा, जब तक कि बादल ने उसे एक हरे भरे बगीचे में धीरे से नीचे नहीं उतार दिया। चारों ओर सब्जियां थी, गोभी, सलाद, पत्तियां। शिकारी भूख से बेहाल था। फल नहीं है, लेकिन ये सलाद ही सही, उसने कहा। उसने एक सलाद खाया। 2 ही कोर में उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगा। उसके हाथ पैर सिकुड़ गए, आवाज बदल गई और अगले ही पल वो गधा बन चुका था। डर से उसकी आंखें भर आई, लेकिन भूख अब भी थी। उसने पास वाला दूसरा सलाद खाया। इस बार चमत्कार हुआ, वो फिर से इंसान बन गया।
अब वो समझ चुका था, ये साधारण बगीचा नहीं है और ये सलाद जादुई है। अगली सुबह उसने सोच समझकर एक अच्छा सलाद और एक बुरा सलाद अपने थैले में रख लिया। उसने कहा, अब समय आ गया है सच सामने लाने का। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो शिकारी आखिरकार उस किले के सामने खड़ा था। वही किला जहां उसका सब कुछ छीन लिया गया था। ऊंची ऊंची दीवारें, पत्थर की ठंडी सीढ़ियां और खिड़कियों से झांकती रहस्यमय खामोशी। उसने अपने चेहरे पर मिट्टी और राख अच्छी तरह मल ली। वो अब किसी राजकुमार या वीर शिकारी जैसा नहीं, बल्कि एक थका हुआ गरीब किसान लग रहा था। उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। धड़ाम धड़ाम दरवाजा खुला। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, कठोर आंखें, टेढ़ी मुस्कान। कौन हो तुम? उसने रूखे स्वर में पूछा। शिकारी ने सिर झुका लिया और बोला, माँ जी, मैं एक साधारण किसान हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। थकान से पैर जवाब दे गए हैं। अगर एक रात यहाँ रुकने की जगह मिल जाए तो। बूढ़ी औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या लाए हो? उसने संदेह से पूछा। शिकारी ने अपना थैला थोड़ा खोला। मैं जादुई सलाद लाया हूँ, ये मेरी माँ के लिए है, वो बहुत बीमार है। जिसने भी इसे खाया उसे मनचाही चीज मिल सकती है। ये सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखों में लालच चमक उठा। जादुई सलाद? उसने धीरे से कहा। ऐसा सलाद तो मैंने कभी नहीं देखा। वो लड़की भी वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा उदास था, आंखों में पीड़ा और डर साफ झलक रहा था। लालच और शक। बूढ़ी औरत बोली, किसान, थोड़ा सा सलाद हमें चखने को दे दो, सिर्फ एक और। शिकारी ने झिझकते हुए कहा, माँ जी, ये सलाद मेरी माँ के लिए है, पर अगर जिद है तो थोड़ा सा ही सही, मैं आपको दे देता हूँ। उसने थैले से बुरा सलाद निकाला, वही जिसे खाने से वो खुद गधा बन गया था। जैसे ही बूढ़ी औरत उसे लेने लगी, युवती अचानक चिल्ला उठी, नहीं, रुको। सारा किला सन्नाटे में डूब गया। युवती कांपते हुए आगे बढ़ी। मैं अब और चुप नहीं रह सकती, उसने कहा। ये औरत मेरी माँ नहीं है, इसने मुझे बचपन में मेरे माता पिता से चुरा लिया था। बूढ़ी औरत की आंखों में आग जलने लगी। चुप रहो, वो चीखी। एक शब्द और बोला तो पत्थर बना दूंगी। लेकिन लड़की नहीं रुकी। मैं एक राजकुमारी हूँ, उसने आंसू बहाते हुए कहा। मुझे मजबूर किया गया कि मैं एक अच्छे इंसान को धोखा दूं। मैंने उसका दिल तोड़ दिया। अब मैं और नहीं सह सकती। अगर सच बोलने की सजा पत्थर बनना है तो मुझे मंजूर है। जैसे ही उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, पूरा किला गूंज उठा। बूढ़ी औरत पागल हो उठी। मुझे वो सलाद दो, वो चिल्लाई। मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगी। उसने झपटकर सलाद खा लिया। अगले ही पल उसकी हंसी एक भयानक रैंक में बदल गई। उसके हाथ पैर मुड़ने लगे, कान लंबे हो गए और वो गधी में बदल गई। डर के मारे वो वहां से भागने लगी। लेकिन तभी एक और भयानक दृश्य हुआ। युवती की त्वचा सख्त होने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। शिकारी का दिल टूट गया। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया था, लेकिन अब वो पत्थर बन चुकी थी। वो घुटनों के बल बैठ गया। तुमने बहुत साहस दिखाया, उसने धीमे स्वर में कहा। उसने पत्थर बने उसके हाथ को प्रेम से चूमा। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। पत्थर पिघलने लगा। राजकुमारी फिर से जीवित हो गई। मैं मुक्त हूँ, उसने रोते हुए कहा। तुमने मुझे बचा लिया। उन्होंने जादुई चोगा और पक्षी का दिल भी वापस पा लिया। शिकारी ने मुस्कुराकर कहा, अब ये सब हमारा है और साझा है। फिर वे चोगा ओढ़कर राजकुमारी के असली माता पिता के पास पहुंचे। राजा ने अपनी बेटी को पहचान लिया। खुशी से पूरा राज्य झूम उठा। शिकारी और राजकुमारी का विवाह हुआ। उन्होंने न्याय और प्रेम से राज्य किया और इस तरह से वे सब सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।